मेरे फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेसन जो है, आज का टॉपिक जो है वो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से यूनिट नंबर 2 एंड लेसन नंबर 2, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ द शैडो। द नेम और द टाइटल ऑफ द लेसन इज़, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम या टाइटल है लेसन का, वो है द शैडो। तो प्यारे बच्चों, द शैडो क्या होता है या शैडो क्या होता है? शैडो की मीनिंग जो है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं साया, एंड वी कॉल इट छाया इन हिंदी। इसको हिंदी में छाया बोलते हैं, एंड इन कश्मीरी वी कॉल इट छाय। कश्मीर पर 6 वन छाय। तो इसी शैडो, साया या छाया या छाय, इसी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये लेसन है आज का लेसन जो है इसी के बारे में है। और लिखने वाला जो है, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ रॉबर्ट। इट इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। द नेम ऑफ द राइटर इज़ रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। आप याद रखिएगा, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। सो प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वी विल डायरेक्टली कम ऑन टू द लेसन नाउ। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इसका पहला पैरा मैं पढ़ूँगा, उसको मैं साथ साथ हाईलाइट करने की कोशिश भी करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि दैट यू जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए एट पेज नंबर 20, ताकि आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ सके, आपको आसानी होगी बाद में पढ़ने में। तो मैं जहाँ पढ़ूँगा वहाँ मैं इसको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हाईलाइट दोज लाइन्स, दोज वर्ड्स जो मैं पढ़ूँगा। मैं उन वर्ड्स और लाइन्स को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट लाइन इज़, एंड इट गोज़ लाइक दिस: आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। फिर से बोलूँगा, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। उसके बाद इसको इरेज करेंगे अभी। दूसरी लाइन जो है, एंड what can be the use of him is more than I can see। फिर से पहली लाइन, I have a little shadow that goes in and out with me। I have a little shadow that goes in and out with me। तो प्यारे बच्चों, ये राइटर जो है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन जो कहना चाहते हैं यहाँ पर यूशन वानुन, आई हैव ए लिटिल शैडो, दपन मे हसा लकट छाय पानस सत, दैट गोज इन एंड आउट विद मी। सच हमेशा मे सत मे सत गसान अचन अंदर ते नबर ते। अमिस बासान सच एमसी मज अचन, क्योंकि कभी कभी ये गायब भी हो जाती है। छाया, ये शैडो, ये छाय, ये कभी कभी गायब हो जाती है। तो उसको लगता है कहीं से कि इस मे मज अचन, इस खटित बेहन मे मज। तो इसीलिए बोलता है आई हैव ए लिटिल शैडो। लिटिल हो गई छोटी, मे हसा लकट शैडो छाय, दैट गोज इन जो अंदर जाती है, एंड आउट विद मी वो मेरे साथ अंदर जाए। या तो इसकी ये मीनिंग है कि अंदर अचन मकान में सच्चा अंदर अचन, मैं बाहर निकलता हूँ तो वो बाहर निकल जाती है। ये भी एक मीनिंग हो सकती है। तो उसके बाद क्या बोलती है, बोलता है दूसरी लाइन में, एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। तो ये बोलता है कि जो मुझे दिखता है उसका उसका बहुत उससे ज़्यादा कुछ वो कर, ये छाया जो है, ये शैडो जो है वो करती है। ये मिस बासन ये ना छाई मुतलिक यूतमिस आइडिया यूतमिस इल्म, उससे कई ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो उसको शायद पता नहीं होगा, या शायद बाकी लोगों को पता नहीं होगा। तिमन आसि ध्यान तथ कुन गोमुत कह। तवे दपन, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम। तो यह कत कत जरूरत लगन, ये छाय या ये क्या क्या हेकन करित, इज़ मोर देन आई कैन सी। तो दूसरी लाइन खत्म हो गई। इज़ मोर देन दपन इस टाइम खुद ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा है। दैट आई कैन सी जो मुझे दिखता है, ये मैं अच्छ यवन अमा क्या छाय करन, ये कुछ करती है। ये छाया, ये साया जो है, ये छाय ये कुछ करती है जो इसको दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा या कई ज़्यादा करती है। तो देन नाउ वी विल गो ऑन द थर्ड लाइन एंड द फोर्थ लाइन ऑफ दिस पैरा। द थर्ड लाइन इज़, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी। He is very very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed। अब ये बोलता है कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी। ये हैरान होकर बोलता है कि ये जो छाया है ये मेरे ही जैसी है। ये दपन ये छाया बिल्कुल मे हिच, बराबर मे हिच। और ये सच भी होता है कि आपकी छाया जो होती है, आपका साया जो होता है, ये हमेशा, या हमारी जो ये शैडो होती है हमेशा हमारे ही जैसी होती है।
कहीं ना कहीं हमें ये रिप्रेजेंट करती है, हमारी शेप जैसी इसकी शेप बराबर होती है। ये शेप छ आसान अगर हमारी अगर कुछ साथ तुम वो अगर आप देखेंगे कभी जब भी आप यम साथ छाय बनान तो बिफोर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैं आपको इससे पहले बताऊंगा कि ये छाय कित पे बनान। ये हमेशा 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2-3 चीज़ मद्देनज़र था तभी छाया दिखती है आपको, नहीं तो ये छाय आसन छ न आसन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। गोडनेथ गस आसन सोर्स ऑफ लाइट, लाइट गस कुछ साइड आसन, अगर लाइट नहीं होगी तो आपकी छाया नहीं बन सकती, आपकी शैडो नहीं बन सकती या हमारी शैडो नहीं बन सकती। दूसरी चीज़ जो है, लाइट के अलावा एक चीज़ होनी चाहिए जो इस लाइट को रोके, जो इस लाइट को आगे जाने से रोके, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, यूजुअली ज़्यादातर वो होना चाहिए ओपेक। ओपेक चीज़ हो गई वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर से लाइट गुजर नहीं सकती, पास नहीं हो सकती। तो सो चीज़ गस ब्रोट आसन लाइट ये मज पास गस कह। तो अगर आप देखेंगे तीसरी चीज़ जो है तीसरी चीज़ जो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट कोई दीवार होनी चाहिए पीछे या कोई जहाँ पर इसका अक्स बनेगा। अब जो ये लाइट इस चीज़ से रुक गई, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इस रोशनी से अगर कोई चीज़ से रुके तो पीछे इसके उस दीवार पर, उस कपड़े पर, उस ज़मीन पर ये शैडो बन जाती है। कोई एक उसको हम स्क्रीन भी बोल सकते हैं, स्क्रीनस पे बन अमिच छाय। तो अगर तो इसे छाय वो यह हमेशा कुन यह रिप्रेजेंट कर सन शेप। अगर सन नस ट्रायंगुलर तो अगर आप देखेंगे अपनी शैडो में तो आपकी शैडो में आपकी नाक जो है वो ट्रायंगुलर दिखेगी, पॉइंटेड दिखेगी। जैसे हमारी बॉडी की शेप होगी, अगर इस मास थोद पाए, अगर हमारे बाल ऊंचे होंगे, हमारा सिर थोड़ा गोल होगा तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर शैडो। तो आपकी शैडो में आपका सिर गोल होगा या आपके बाल थोड़े ऊंचे दिखेंगे। सो इट सम हाउ रिफ्लेक्ट्स आवर शेप, इट सम हाउ रिफ्लेक्ट्स अस, इट रिप्रेजेंट्स अस। ऐसी दैट्स वाई ही इज सेइंग, इसीलिए वो बोलता है कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी। वो बहुत मुझे लगता है मेरे ही जैसी है या मेरे जैसा है। फ्रॉम द हील इज अप टू द हेड, वो पैरों से लेके हेड हो गया सिर तक बराबर मेरे ही जैसे है। ये हैरान होके बोलता है। अब उसके आगे, एंड आई सी हिम जंप बिफोर। अभी यहाँ देखिए, अब मैं इसको ख़त्म करूँगा फिर से। आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। अब ये हैरानगी दूसरी बताता है अपनी, कि जब मैं हमेशा उसको देखता हूँ कि आई सी हिम जंप इनटू द बेड, वो जंप करती है या करता है बेड में, मेरे बिस्तरे में, बिफोर मी। ये अमिस बिस्तरस में जंप। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं जब बच्चों को सोना होता है, बच्चे बड़न पर शोंगन क्या आराम सन, बच्चे उछल कूद के अपने बिस्तरे में जंप करके घुसते हैं। तो ये बोलता है कि मेरी शैडो हमेशा, अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी शैडो हमेशा आपके बिस्तरे में घुस जाती है। तो ऐसा होता है कि इस दफन ये इसके कहने का मतलब है कि मुझसे पहले ही मेरी शैडो, मेरी साया अब मेरे बिस्तरे में घुस जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता ये कुछ अजीब है? ये अजीब कहता है। जैसे अगर हकीकत में देखिए शैडो एग्जिस्ट नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती, आप यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट, यू कैन ओनली सी इट। ये एग्जिस्ट ही नहीं होती है, ये कुछ ऐसी चीज़ है लेकिन हमारे साथ साथ एक्टिविटीज़ करती है। जो एक्टिविटी हम करेंगे इमिजिएटली, इंस्टेंटली, उसी वक्त ये भी करती है। वो सारी एक्टिविटी जितनी हम मोशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ये भी हमारे साथ करते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स इट स्ट्रेंज। ये वही चीज़ उसको स्ट्रेंज, अजीब बनाती है। दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग भी बनाती है। इसमें हमें बहुत मज़ा भी आता है। दैट मेक्स इट समटाइम्स लुक फनी। तो फनी भी कभी दिखता है। तो कभी हम जैसे साज कभी हम फनी चीज़ें भी बना सकते हैं। इससे अगर कुछ साथ वो तो हम कभी सामने होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम शैडो के ज़रिए कितनी फ़नी चीज़ें बना सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस शैडो, द फर्स्ट पैरा वी टुडे कंप्लीटेड इट इज़ फर्स्ट पैरा। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम दूसरा और तीसरा पैरा ख़त्म करेंगे। तो वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।